Today we are going to start new chapter Understanding Quadrilateral। ये आपका थर्ड चैप्टर है। इसमें हम जस्ट आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स रीड करेंगे। कर्व्स क्या होते हैं, ओपन कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व, पॉलीगॉन, इरेगुलर पॉलीगॉन एंड रेगुलर पॉलीगॉन। फर्स्ट let us define what are curves. Drawings made on paper without lifting pencil or pen are called curves. For example, जितने भी आपके पास ये फिगर्स आ रहे हैं ये सारे कर्व्स है। These all are the example of curves। यानी आप कोई भी ड्राइंग बना रहे हो पेपर पे, कोई भी ड्राइंग इस तरह की, और लिफ्ट नहीं करना, जब तक आप लिफ्ट नहीं करोगे दैट इज़ कॉल्ड कर्व। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, मतलब आपको पेन को लिफ्ट नहीं करना है। जो आपके पास ड्राइंग फॉर्म होगी दैट इज़ कॉल्ड कर्व। नेक्स्ट इज ओपन कर्व्स। कर्व्स हैविंग ओपन एंड्स, यानी ऐसे कर्व जिसके ओपन एंड होते हैं दे आर नोन एज ओपन कर्व। फॉर एग्जाम्पल दीज आर सम ऑफ द फिगर्स हैविंग ओपन एंड्स। आप इसको फॉर्म कर सकते हो। इस फिगर में ये टू ओपन एंड है, ये इसके ओपन एंड है, ये ओपन एंड है, दिस बोथ आर ओपन एंड। यानी ऐसी फिगर्स जो आप फॉर्म कर सकते हो एंड ज्वाइन नहीं करना है इसको, देन दे आर नोन एज ओपन कर्व्स। नेक्स्ट इज क्लोज्ड कर्व। कर्व्स हैविंग नो ओपन एंड। फॉर एग्जांपल आपके पास ये फिगर जितने भी आ रहे हैं वो आपके पास क्लोज कर्व्स के एग्जांपल है। दिस ऑल आर क्लोज कर्व्स। आपको क्या करना है, इसमें ओपन एंड नहीं होने चाहिए। आपके पास जितने भी फिगर्स है इसमें कहीं भी ओपन एंड नहीं है, तो दे आर नोन एज क्लोज कर्व। नेक्स्ट इज सिंपल कर्व्स। कर्व्स विच डू नॉट क्रॉस इटसेल्फ। सिंपल कर्व्स कौन से होते हैं, जो अपने आप को क्रॉस नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सिंपल कर्व है, दिस इज ऑल्सो अ सिंपल कर्व। ये भी एक सिंपल कर्व है, दिस इज ऑल्सो सिंपल कर्व। ये कोई भी आपके पास क्रॉस नहीं कर रहा है, दे ऑल आर सिंपल कर्व। यानी आपके पास ऐसा फिगर नहीं आना चाहिए सिंपल कर्व में ये क्रॉस कर रहा है, देखो ये अपने को क्रॉस कर रहा है, तो ये आपके पास क्या होगा, सिंपल कर्व नहीं होगा। या ऐसे करके आपके पास कोई भी फिगर है जो क्रॉस कर रहा है, ये एक दूसरे अपने आप को क्रॉस कर रहा है, तो दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व। नेक्स्ट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व। यानी ऐसे कर्व जो क्लोज हो और सिंपल हो, दे आर नोन एज सिंपल क्लोज कर्व। यानी सिंपल कर्व विच आर क्लोज्ड आर नोन एज सिंपल क्लोज कर्व। फॉर एग्जांपल ये फिगर आपके पास क्लोज कर्व है एंड सिंपल क्लोज कर्व है। यानी कंडीशन क्या है आपके पास कि पहले वो सिंपल होना चाहिए, फर्स्ट वो सिंपल होना चाहिए फिर क्लोज होना चाहिए। सिंपल कर्व क्या होते हैं, जो अपने आप को ही क्रॉस नहीं करते हैं। तो कोई भी कर्व जिसमें क्रॉस नहीं कर रहा है और सारे क्लोज है, तो दे आर नोन एज सिंपल क्लोज कर्व। नेक्स्ट आर पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स सिंपल क्लोज्ड कर्व्स मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट आर नोन एज पॉलीगॉन्स। आपके पास जो पॉलीगॉन्स होते हैं, फर्स्ट क्या होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन क्या है, तो आपके पास सिंपल होने चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि आपके पास वो क्लोज होने चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। यानी आपके पास थ्री कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और पॉलीगॉन। फर्स्ट इट शुड बी अ सिंपल कर्व, वो अपने क्रॉस नहीं करेगा, क्लोज होना चाहिए और मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, वो सारा जस्ट लाइन सेगमेंट से ही फॉर्म होना चाहिए, तो दैट इज़ नोन एज पॉलीगॉन। तो ये आपके पास डेफिनेशन है।
ये जितने भी आपके पास फिगर्स है दे आर पॉलीगॉन्स। नेक्स्ट इज कन्वेक्स पॉलीगॉन। एक कन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है? इन अ कन्वेक्स पॉलीगॉन ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। यानी आपके पास कन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या होगा, जो एंगल होंगे उसके सारे एंगल होंगे वो 180 से छोटे होंगे। फॉर एग्जांपल आपको इसको आइडेंटिफाई कैसे करना होता है? लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स टेकिंग इनसाइड द पॉलीगॉन लाइज होली इनसाइड। लेट अस टेक सम एग्जांपल। आप कोई भी 2 पॉइंट लो, इसका मतलब क्या है आपके पास? आप कोई भी 2 पॉइंट्स लोगे, इस लाइन का मीनिंग क्या है? आपके पास 2 पॉइंट्स, यानी आप इस पॉलीगॉन के अंदर कोई भी 2 पॉइंट्स लोगे एंड इनको ज्वाइन करोगे तो इट्स लाइज होली इनसाइड, यानी जो आपके पास जो लाइन आपके पास फॉर्म होगी वो कम्प्लीटली इनसाइड आपके पास इस फिगर के इनसाइड लाई करेगी। यानी जो कन्वेक्स पॉलीगॉन होंगे आपके पास कोई भी 2 पॉइंट्स आप ले सकते हो कहीं पे भी एंड ज्वाइन कर सकते हो, वो पूरी लाइन आपके पास इनसाइड पॉलीगॉन आएगी। दैट टाइप ऑफ पॉलीगॉन आर नोन एज कन्वेक्स पॉलीगॉन। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये सेकंड लाइन है, इसमें ये भी इनसाइड है, थर्ड लाइन है ये भी इनसाइड है। लेट अस टेक नेक्स्ट पॉलीगॉन, ये ट्रायंगल है, ये 2 पॉइंट्स आप ज्वाइन करोगे तो लाइन जो आएगी वो इनसाइड लाई करेगी, ये लाइन भी इनसाइड लाई करेगी। ये थर्ड एग्जांपल है। पॉलीगॉन्स इन अ कनकेव पॉलीगॉन एट लीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। कम से कम एक एंगल 180 से ग्रेटर होता है कन्वेक्स कनकेव पॉलीगॉन में। इसमें क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स। इसका क्या मतलब है? लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स टेकिंग इनसाइड द पॉलीगॉन लाइज पार्शियली आउटसाइड। यानी जब आप लाइन ज्वाइन करोगे तो उसका कुछ पार्ट पॉलीगॉन के आउटसाइड लाई करेगा। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आउटसाइड लाई कर रहा है, वैसे इसमें भी ये वाला पार्ट आउटसाइड लाई कर रहा है। इसमें ये जो पॉइंट्स आप यहाँ और यहाँ लोगे और इसको ज्वाइन करोगे तो ये वाला जो पार्ट है वो आउटसाइड लाई करेगा। इट मीन दिस इज अ कनकेव पॉलीगॉन। नेक्स्ट इज रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन कौन से होते हैं? अ रेगुलर पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन दैट इज इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। यानी आपके पास इक्वी एंगुलर का मतलब ऑल एंगल्स आर इक्वल इन मेजर एंड इक्विलेटरल का मतलब ऑल साइड्स हैव द सेम लेंथ, यानी सारी साइड्स और सारे एंगल जिसमें इक्वल होते हैं, दैट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। ये आपके पास कुछ एग्जांपल है आपके पास रेगुलर पॉलीगॉन के। फर्स्ट इक्विलेटर ट्रायंगल, इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। 4 साइड इक्वल हो तो स्क्वायर होता है, 5 साइड इक्वल होती है तो आपके पास पेंटागन होता है। देन आपके पास 6 साइड इक्वल होती तो इट इज़ हेक्सागन, then regular hexagon, then regular heptagon, regular octagon, regular nonagon, then regular decagon। ये सारे आपके पास क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन के एग्जांपल है। नेक्स्ट इज व्हाट आर इरेगुलर पॉलीगॉन। एन इरेगुलर पॉलीगॉन इज एनी पॉलीगॉन दैट इज नॉट रेगुलर। एक तो रेगुलर नहीं होगा तो इरेगुलर होगा। इट कैन हैव साइड्स ऑफ एनी लेंथ एंड ईच इंटीरियर एंगल कैन बी एनी मेजर। यानी इसमें जो साइड जो होती है इक्वल नहीं होती है और जो इनसाइड जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल नहीं होते हैं। दे कैन बी कन्वेक्स और कनकेव। वो कन्वेक्स भी हो सकता है आपके पास, कनकेव भी हो सकता है, बट ऑल कनकेव पॉलीगॉन आर इरेगुलर। जो आपके पास जितने भी कनकेव पॉलीगॉन होते हैं वो क्या होते हैं? इरेगुलर होते हैं। सिंस द इंटीरियर एंगल कैन नॉट ऑल बी दी सेम, बिकॉज उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। तो जितने भी आपके पास कनकेव पॉलीगॉन है वो सारे इरेगुलर होते हैं। आपके पास कुछ एग्जांपल भी दिए हैं। ये सारे रेगुलर पॉलीगॉन है और ये सारे आपके पास इरेगुलर पॉलीगॉन है। नेक्स्ट आपके पास ये होमवर्क है। एग्जाम्पल्स है आपके पास ये कनकेव पॉलीगॉन के और ये कन्वेक्स पॉलीगॉन के। इसमें आप 2 पॉइंट्स ले लो, इसको ज्वाइन कर लो तो इनसाइड लाई कर रही है लाइन, ये भी इनसाइड लाई कर रही है। पर जब आप यहाँ पे 2 पॉइंट लोगे
इसको ज्वाइन करोगे तो ये आउटसाइड लाई करेगा, कुछ पार्ट इसका आउटसाइड लाई करेगा, तो इट मीन जी आपके पास कनकेव है, ये आपके पास कन्वेक्स है। ये आपके पास होमवर्क है आपके लिए ये, दिस इज होमवर्क। आपको क्लासीफाई करना है पॉलीगॉन को, कन्वेक्स कौन सा है और कनकेव कौन सा है। अगेन होमवर्क, classify the following by simple curve, simple closed curve, convex concave polygon and not a simple curve। आपके पास ये सारे जितने भी है आप उसको टेबल फॉर्म कर सकते हो कि सिंपल में कौन कौन सा आ रहा है, देन क्लोज, सिंपल क्लोज में कौन सा है, कनकेव और कन्वेक्स में कौन सा है, एंड सिंपल कर्व जो नहीं है वो कौन से हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू। नेक्स्ट आपके पास आइडेंटिफाई करना है, ये भी आपको होमवर्क की है, क्लासीफाई एज रेगुलर और इरेगुलर। आपको बताना है कि रेगुलर कौन से इसमें से और इरेगुलर कौन से हैं। दिस इज़ अगेन होमवर्क फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कोई भी डाउट है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।